हेलो एवरीवन। तो आज हम लोग बात करेंगे बीएससी सेकंड ईयर फोर्थ सेमेस्टर की। देखो अच्छा, ये पेपर वन की बात कर रहे हैं इन ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। जैसे मैंने आप लोग से कहा था कि यूनिट वन में हमारे पास जो है दो चैप्टर थे। पहला चैप्टर फर्स्ट ट्रांजिशन सीरीज, सेकंड चैप्टर थर्ड और फोर्थ ट्रांजिशन सीरीज। और चलो बात कर लेते हैं जल्दी से। 3D वाली है, ये 4D वाली है, ये 5D वाली है और ये 6D वाली ट्रांजिशन सीरीज है। अच्छा, जैसे कि हम लोग, अगर वो आप लोग ने थोड़ी सी वीडियो देखी तो आप लोग को आइडिया होगा, अगर नहीं देखा तो जाओ जल्दी से देखिए। हाँ हाँ, मुझे पता है मेरी वीडियो रोक के जा रहे हो तो नुकसान दे रही है। अच्छा, ऐसा नहीं चाहते हो, चलो फिर देख लो, फिर दूसरी वीडियो में बात करेंगे। स्कैंडियम कैसे लिख रहे थे, यहाँ पे ध्यान दो। 21 तो 4s2 3d1, 4s2 3d1। 22 4s2 3d2। वेनेडियम हमारा 23, 4s2 3d3। क्रोमियम 9, 4s1 3d5। ये अभी हम लोग ने देखा था। अच्छा, ये मैं आप लोग को ये सीरीज क्यों दिखा रहा हूँ, ये वो इसलिए दिखा रहा हूँ क्योंकि ये स्कैंडियम से लेके जिंक तक, ये आप लोग, मैं चाहता हूँ कि आप लोग इसको थोड़ा सा रिमेम्बर कर लेना, रिकॉग्नाइज इसको थोड़ा सा कर लेना। लेकिन यहाँ से ही बात करते हैं। देखो आयरन में वैलेंस इलेक्ट्रॉन 8 है, तो देखो यहाँ पे भी वैलेंस इलेक्ट्रॉन 8 ही रहेंगे। यहाँ पे देखो कितने, 9। वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितने, 9। यहाँ पे देखो, सॉरी यहाँ पे देखो 9 ही रहेंगे। तो यानी जितने वैलेंस इलेक्ट्रॉन उसमें है उतने ही वैलेंस इलेक्ट्रॉन इसमें भी रहेंगे, इतना ध्यान रखना। मतलब अगर मैं आयरन की बात कर रहा हूँ तो आयरन के वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितने हैं, यानी 26। तो आर्गन फिर 2 हो गया 20, फिर 6 हो गया, यानी वैलेंस इलेक्ट्रॉन 8 हो गए। तो आयरन के जो नीचे आ रहा है उसके पास भी वैलेंस शेल इलेक्ट्रॉन कितने होंगे, 8 ही होंगे। ये बात एकदम तय है। अगर सबसे आखिरी वाले ले ले, जिंक, जिंक के नीचे कौन आ रहा है, कैडमियम, तो कैडमियम के भी वैलेंस शेल इलेक्ट्रॉन कितने होंगे, 12 ही होंगे। जैसे यहाँ पे देख लो, 4 8 12 और ये कितना हो गया, 10। कितने हो गए, 12। तो यानी 12 ही रहेंगे। यहाँ पे भी कितने हो गए, 12 ही रहेंगे। ये बात आप लोग को ध्यान रखनी, बस इसके अलावा कुछ और उतना ज्यादा नहीं करना है। आई होप आप लोग को शायद समझ आ रहा होगा। मतलब मैं इतना कह रहा हूँ कि अगर ऊपर वाली जो सीरीज है उससे रिलेटेड नीचे वाली सीरीज बराबर ही है, बस इस सीरीज को पकड़ लो, ये सीरीज अपने आप याद हो जाएगी। और चलो बिना टाइम वेस्ट किए स्टार्ट करते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग हैज अ यूनिक इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। यूनिक इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, देखो क्रोमियम तो बिल्कुल वैसे ही था, ये भी हमारा बिल्कुल वैसे ही था। यूरेनियम हमारा, हाँ, पैलेडियम हमारा थोड़ा सा यूनिक कॉन्फ़िगरेशन शो करता है, कैसे, और यहाँ पे ध्यान देते हैं। अच्छा, पैलेडियम के ऊपर जस्ट हमारा कौन आता है, निकेल। निकेल के वैलेंस इलेक्ट्रॉन 10, इसके भी वैलेंस इलेक्ट्रॉन 10। लेकिन 10 स्टेबल होने की वजह से ये सारे के सारे इलेक्ट्रॉन जो होते हैं डी में आ जाते हैं, जिसकी वजह से देखो ये स्टेबल हो गया, 40 10 हो गया और 5s 0 हो गया। क्यों, क्योंकि सारे इलेक्ट्रॉन डी में आ गए, फुलफिल्ड इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन आ गया। तो इस वजह से थोड़ा सा यहाँ पे आप लोग को थोड़ा सा हैंडल विद केयर करना पड़ सकता है। तो यहाँ पे ऑप्शन मेरे पास कितना हो जाएगा, डी। ठीक है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ लिक्विड मेटल, हम लोग को पता है मरकरी होता है, तो ये लिक्विड मेटल है हमारा। फिर उसके बाद बात करते हैं विच ऑफ द फॉलोइंग आयन डज नॉट गिव कलर्ड सॉल्यूशन। भाई जिसके पास अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन नहीं होगा तो वो हमारे पास शो नहीं करेगा। तो अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन हमारे पास किस में नहीं, अरे कैडमियम की बात कर लेते हैं, क्रोमियम, जिंक और प्लेटिनम। हमको पता है कि कैडमियम, कैडमियम कैसे, Zn मतलब Cd2+, जीनी कनाडा होगा। ध्यान रखना, जीनी कनाडा होगा। तो यहाँ से Zn, कैडमियम और Hg, इन ये सभी क्या होते हैं, अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स, इनके पास नहीं होते। तो जाहिर सी बात है कलर शो नहीं करेंगे। जैसे और एक बार दिखा देता हूँ मैं आप लोग को। यहाँ पे ध्यान दो, अगर यहाँ से 2 इलेक्ट्रॉन निकल जाएंगे 3D स्टेबल, यानी अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन नहीं है। कैडमियम ऐसे इलेक्ट्रॉन से 2 इलेक्ट्रॉन निकल गए, यानी यहाँ पे अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन नहीं है, तो ये भी क्या हो गया, कलर शो नहीं करेगा। तो यहाँ पे 2 ऑप्शन होने चाहिए थे, और जिसकी वजह से यहाँ पे एक ऑप्शन है, तो ये चीज गलत है। यहाँ पे कैडमियम भी सही है और जिंक भी सही है, ऑप्शन नंबर ए इज गलत है। तो ए और सी दोनों होना चाहिए था। अब आगे बात करते हैं जल्दी से। अच्छा, 4D ट्रांजिशन सीरीज, 4D ट्रांजिशन सीरीज यानी ऊपर वाली 3D, बीच वाली है 4D, फिर आएगी हमारी 5D। तो अब ध्यान देना है, 4D वाली गैट्रियम, जिर्कियम, वेनेडियम, नहीं, ये तो 3D का भी एलिमेंट आ गया। अच्छा, पहले 4D में अगर कहीं भी ध्यान दो, क्या 3D आ रहा है क्या, नहीं 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 नहीं, हाँ मैग्नीज तो 3D का है, तो यानी ये ऑप्शन भी गलत हो जाएगा। फिर देखो, निभाना, मोहतक, वेनेडियम, नहीं ये भी गलत हो गया। तो यानी ऑप्शन नंबर डी हमारा जाहिर सी बात है गलत, सही हो जाएगा। कैसे, इसको थोड़ा सा राइम से भी समझ लेते हैं। तो यारी, जरा, निभाना, मोह तक, रुकावट, राह में पड़े, आगे कूद जा। ठीक है। यानी भी ला, हफ, ता, वसूल, रे, ओसामा, इरफान, पठान और हरभजन। तो आप लोग इससे भी राइम से इसको याद कर सकते हो, जिससे बहुत ज्यादा क्लियरिटी है। कि मैं थोड़ा सा तेज बोल गया मुझे पता है, लेकिन कोशिश करो, हो जाएगा। आगे बात करते हैं यहाँ पे। इसकी अलर्ट, ये हो गया था, क्वेश्चन नंबर 4 हो गया, हाँ हो गया।
क्वेश्चन नंबर 5 की बात करते हैं। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ विच ट्रांजिशन इज n-1 डी। डी के मतलब जितने भी मेरे पास n-1 डी में क्या है 10 है, लेकिन 4s 0 पड़ा हुआ है। इसका मतलब s के भी इलेक्ट्रॉन जंप करके डी में चले गए होंगे, वो क्यों? क्योंकि फुलफिल्ड स्टेबल होने के लिए। तो यहाँ पे किसका होना चाहिए? पैलेडियम। अब भी हम लोग ने देखा था s 0 पड़ा हुआ था और डी पूरा उसमें चला गया, तो ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा। तो ऐसे ही याद हो जाएगा यार। विच आयन इज अनस्टेबल, ध्यान रखना मैग्नीज हमारा अनस्टेबल होता है क्योंकि ये वाटर के साथ रिएक्ट करके ये डाइइलेक्ट्रिक फॉर्म करता है, अनस्टेबल शो करता है क्योंकि ये चला जाता है Mn2+ में। ध्यान रखना इस बात का, थोड़ा सा याद करने वाली बात थी तो मैंने आप लोगों को बताया। क्वेश्चन नंबर 7 की बात करते हैं। यहाँ पे क्या कह रहा है? अच्छा, ये पोटेशियम डाइक्रोमेट जो हमारी उसकी प्रिपरेशन होती है ना बच्चों, अगर आप लोगों ने शायद देखा हो पोटेशियम डाइक्रोमेट और पोटेशियम पर मैग्नेट, तो पोटेशियम पर मैग्नेट के लिए था पायरोलुसाइट और पोटेशियम डाइक्रोमेट के लिए था क्रोमाइट ओर। तो अगर यहाँ पे जो एक्स की फॉर्मेशन होती है वो हमारी होती है क्रोमाइट ओर की, यानी Cr2O3। तो ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट हो जाएगा, उसी को बोलते हैं क्रोमाइट ओर। आगे बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 8 की। अ ट्रांजिशन मेटल आयन एक्सिबिट्स इन इट हाईएस्ट ऑक्सीडेशन स्टेट। हाईएस्ट ऑक्सीडेशन स्टेट ट्रांजिशन मेटल हमेशा एज अ मेन ऑक्सीडाइजिंग एजेंट की तरह एक्ट करते हैं। ऑक्सीडाइजिंग एजेंट का मतलब सामने वाले को ऑक्सीडाइज करना और खुद को रिड्यूस करना। जैसे जो हमारा K2Cr2O7 होता है, ये ऑक्सीडाइज हो जाता है Cr3+ में, Cr3+ में। तो इसी +6 से चला गया +3 में, यानी खुद रेड्यूस हो गया, सामने वाले को ऑक्सीडाइज करता है, तो उसको बोलते हैं ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। सभी को अच्छे समझ है? कोई भी डाउट है यहाँ तक? नहीं ना? क्वेश्चन नंबर 9 में क्या कह रहा है? द स्टेबिलिटी ऑफ फेरिक आयन, फेरिक Fe3+। अच्छा, स्टेबल हो रहा है कैसे? 26 होता है ना, तो होना चाहिए 4s2 3d6। एक इलेक्ट्रॉन, दो इलेक्ट्रॉन निकल गए यानी हो गया Fe2+। अच्छा, एक इलेक्ट्रॉन और निकाल दिया तो हो गया Fe3+। इसका मतलब जो डी में है वो पांचों इलेक्ट्रॉन हो गए हैं, 1 2 3 4 5, सारे हाफ फील्ड, यानी हाफ फील्ड की वजह से क्या हो जाता है? स्टेबिलिटी इसकी बढ़ जाती है ड्यू टू हाफ फील्ड डी ऑर्बिटल्स। अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 10 में। विच ऑफ द फॉलोइंग इज रेड इन कलर। तो ध्यान रखना हमारा कॉपर ऑक्साइड जो होता है वो रेड इन कलर होता है, क्योंकि यहाँ पे जो कॉपर की वैलेंसी वो 2+ है। 2+ होने की वजह से ये कलर की फॉर्मेशन, क्योंकि इसके पास अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है। क्वेश्चन नंबर 11 की बात करते हैं। अच्छा, फेंटॉन्स रिएजेंट ये आपको बच्चों याद ही रखना पड़ेगा, इसके कोई और वे नहीं है। FeSO4 डॉट हाइड्रोजन पर ऑक्साइड, H2O वाटर, H2O2 हाइड्रोजन पर ऑक्साइड। विच ऑफ द फॉलोइंग इज हाईली कोरोसिव सॉल्ट। जो हमारा HgCl2 होता है, हाईली कोरोसिव सॉल्ट जो होता है शो करता है, क्योंकि इस वजह से, क्योंकि इसकी जो होती है ना बच्चों इलेक्ट्रोनेगेटिव वैल्यू, जो ई सेल वैल्यू होती है वो बहुत ज्यादा होने की वजह से ये हाईली कोरोसिव सॉल्ट जो होता है वो शो करता है। क्वेश्चन नंबर 13 की बात करते हैं। ग्रीन कलर पाउडर प्रोड्यूस्ड व्हेन अमोनियम डाइक्रोमेट इज यूज्ड इन फायरवर्क। तो हमारा जाहिर सी बात है किसकी बात कर रहा है यार? ग्रीन कलर की बात कर रहा है, अमोनियम डाइक्रोमेट की बात कर रहा है, यानी यहाँ पे क्रोमेट और आ ही रहा होगा, तो Cr2O3 ऐसे ट्रिक के फॉर्म में भी याद कर सकते हो, वरना ये तो थ्योरी पार्ट है तो याद करने वाला है। अच्छा, ये सब एमसीक्यूज मैंने सब ऐसे जानबूझ के उठाए क्योंकि एलयू वाले ऐसे ही एमसीक्यूज पूछते हैं, इसके अलावा कुछ और नहीं पूछते। ऐसे ही थोड़े से वो टिपिकल, थोड़े से फसाऊ या फिर थोड़ा सा थ्योरी पार्ट में से ही पूछते हैं। आप सोचो कि क्या कहते हैं हम न्यूमेरिकल के फॉर्म में, डेरिवेशन फॉर्म में आप लोग पढ़ लो, नहीं, उससे बहुत कम पूछेंगे आपसे, थ्योरी पार्ट से ज्यादा पूछेंगे। अच्छा, ग्रीन व्हाइट रोल क्या होता है? ध्यान, अगर आप लोग को पता हो, जो फेरस सल्फेट Fe2+ फेरस, Fe3+ फेरिक, तो FeSO4 को बोलते हैं ग्रीन व्हाइट रोल, प्लस इसके साथ निकलता है H2SO4। ये किसकी मदद से मिलके बनता है? ये मिलके बनता है FeS2 H2O और O2 की मदद से मिलके बनता है। ध्यान रखना O2S O2 नहीं है। क्वेश्चन नंबर 15 की बात करते हैं। टंगस्टन हैज अनपेयर्ड डी इलेक्ट्रॉन। उसके पास अनपेयर्ड डी इलेक्ट्रॉन्स कितने होंगे डी में? हाँ, टंगस्टन हमारा 5D सीरीज का है, तो उसको कैसे लिखोगे? 5D4 6s2। इसको ऐसे लिखते हैं, मैं आप लोग को बता दे रहा हूं। अगर एक इलेक्ट्रॉन जंप करके यहाँ पे चला जाएगा तो ये भी हाफ फील्ड स्टेबल हो जाएगा, यानी कितने अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन हो जाएंगे इसके पास? 5 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन हो जाएंगे, यानी 5D5 हो जाएगा और 6s1 हो जाएगा, यानी कितने हो गए? 5। ठीक है, लेकिन अगर एक बात ध्यान दो, अगर 6 भी तो एक अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन, यानी इसके पास हो जाएंगे अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन 6 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन हो जाएंगे, तो ये ऑप्शन सही हो जाएगा। और अगर 5D4 लेंगे और 6s2 लेंगे तो यहाँ पे तो 4 ही अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है। अगर मैं इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर नहीं करता हूँ तो 4, यानी ना ऑप्शन इसमें 5 बैठ रहा है और ना ही इसमें 4 बैठ रहा है। या तो 6 होना चाहिए था, या तो मेरे पास 4 होना चाहिए था, या तो 6 होना चाहिए था या तो 4 होना चाहिए था। तो ऑप्शन नंबर ए इसका गलत हो जाएगा यहाँ पे। लेकिन अगर सिर्फ डी की बात करेंगे तो ऑप्शन नंबर ए यानी 5 करेक्ट हो जाएगा। आई होप मैंने आपको तीनों वे से बताए हैं, ध्यान रखना। क्वेश्चन नंबर 16 की बात करते हैं।
ऑन हीटिंग गोल्ड विद एक्वारेजिया, एक्वारेजिया HNO3 प्लस HCl, लेकिन 1:3, 1:3 HCl। अच्छा मैं उसको याद कैसे रखता हूँ 1:3, H1 C1 और L1, तो ये 3 आता है ना, तो इसमें 3 नंबर मतलब वो अल्फाबेट्स आ रहे हैं, तो इसको मैं 3 मान लेता हूँ, ऐसे याद कर सकते हो। इसके रिएक्शन देख लेते हैं, HNO3 HCl, तो वाटर और NOCl नाइट्रोसिल क्लोराइड, नाइट्रोसिल क्लोराइड की फॉर्मेशन करता है, और नेसेंट क्लोरीन, यही नेसेंट क्लोरीन जो होता है ना गोल्ड के साथ Au के साथ रिएक्ट करता है, तो AuCl3 बनाते हैं। गोल्ड की वैलेंसी होती है बच्चों +1, तो 3 उधर जाएगा तो कितना हो जाएगा यहाँ पे +3 शो करेगा, इसलिए ऑप्शन यहाँ पे इसका क्या हो जाएगा +3, ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट हो जाएगा। बात करते हैं यहाँ पे सिनेबार किसका और है, सिनेबार हमेशा ध्यान रखना ये मरकरी का और होता है, यानी Hg का और होता है। अच्छा लूनर कास्टिक, अच्छा कास्टिक सोडा क्या होता है, तो हमारे पास होता है NaOH, कास्टिक पोटैश क्या होता है KOH, और लूनर कास्टिक क्या होता है AgNO3। क्वेश्चन नंबर 19 की बात करते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग डज नॉट बिलोंग टू द सेम ग्रुप, ध्यान रखना इसका ऑप्शन क्या है सी, मैग्नीज, रुथेनियम और रेनियम, ये हमारे सेम ग्रुप के नहीं है। अच्छा आप लोग को पता कैसे चलेगा यार सेम ग्रुप के हैं कि नहीं, आप लोग सिर्फ वो जो हमारी 3D ट्रांजिशन सीरीज है 3D वाली, सिर्फ उसको ध्यान रखना, सिर्फ इसको, उसके नीचे जो आ रहे हैं ना, यारी जरा निभाना मौत तक, रुकावट राह में पड़े आगे कूद जा, ला हफ्ता वसूल रे उसामा इरफान पठान और हरभजन, तो ये सब लाइन से 10 सीरीज चल रही है। मान लेते हैं हम हमको आयरन करना है, आयरन कौन से नंबर पे आता है, स्कैंडियम, टाइटेनियम, वेनेडियम, क्रोमियम, मैग्नीज, आयरन, आयरन आ रहा है 6 नंबर पे, तो 6 नंबर उसके नीचे वाली 4D सीरीज, तो 6 नंबर पे जो आना चाहिए 4D सीरीज वाली हमारी कौन सी है, यार नहीं, ला हफ्ता वसूल रे ओसामा, यानी यूएस आ रहा है, यानी ओसियम आ रहा है, तो यानी हमारा वो हो जाएगा। फिर उसके बाद हम लोग 5D ट्रांजिशन सीरीज की बात करेंगे, तो हमारे कौन सी हो जाएगी, यारी जरा निभाना मौत तक, तो हमारे पास कौन हो जाएगा TC हो जाएगा। कैसे, और यहाँ पे ध्यान देते हैं थोड़ा सा, शायद आप लोगों को मैं दिखा नहीं रहा हूँ, शायद कंफ्यूजन हो रहा होगा, यहाँ पे ध्यान देते हैं, ये देखो, तो उसके बाद कौन आ रहा है, यारी जरा निभाना मुंह तक रुकावट, तो देखो RU उसी के नीचे आ रहा है ना, तो बस खाली ऊपर वाली लाइन पकड़ लो, उसी के नीचे राइम से खाली मिला दो, फिर ला हफ्ता वसूल रे ओसामा, तो इस तरह मिला दो, तो बस यही तरीका है यार याद करने का। बाकी अगर आप लोग ऐसे एक एक ग्रुप को ऐसे ऐसे याद करोगे तो बहुत मुश्किल है, सिर्फ एक लाइन को पकड़ लो, दूसरी राइम के साथ उसको नीचे मिला दो, बस दैट्स इट। तो हमारा ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर हमारा सी इज करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 20 की बात करते हैं, मेटल मेटल बॉन्ड इज प्रेजेंट इन, अच्छा ये OR नहीं है ये बच्चों OS है, क्या है OS, CN नहीं, ये मेटल मॉलिबेटनम है, लेकिन CN हमारा कोई भी मेटल नहीं है, फ्लोरीन हमारा नॉन मेटल है, ये टंगस्टन हमारा मेटल है, क्लोरीन हमारा नॉन मेटल है, Fe हमारा मेटल है, OS हमारा जो है वो मेटल है, और मॉलिबेटनम भी हमारा मेटल है, तो इन दोनों के बीच में मेटल मेटल बॉन्ड बनेगा, तो ऑप्शन नंबर डी इज करेक्ट हो जाएगा। आई होप अब आप लोग को अच्छे से समझ आया होगा। तो आप लोग सिर्फ आप लोग को क्या करना है, आप लोग को सबसे पहले जो सबसे ज्यादा फोकस करना है वो इस टेबल पे फोकस करना है। इस टेबल को आप लोग या तो आप लोग स्क्रीनशॉट ले लो इसका, मैं उसको थोड़ा छोटा कर देता हूँ, हाँ आप लोग चाहो तो इसको स्क्रीनशॉट ले लो, या फिर इसको गूगल से भी आप लोग को हर जगह मिल जाएगी। इसी के आप लोग अच्छे से प्रैक्टिस करो, फिर उसके बाद MCQs लगाओ, देख लो आप लोग डेफिनेटली एकदम अच्छे से लगा लोगे। बाय बाय।